वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स A to Z में स्वागत है। और आज हम क्लास 11th की सेकेंड वीडियो में फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को समझेंगे। पहले वीडियो में हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में बात की और आज हमारा टॉपिक रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये इतना ईजी टॉपिक है कि आप अगर इसको सिर्फ 2 मिनट ध्यान से देखिए तो इस अकाउंट्स की लॉजिक आपको इजीली समझ में आ जाएगी। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का पर्पज है कि हमें फर्म्स को नेट प्रॉफिट या नेट लॉस चाहिए। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट से हम ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस की कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसी पार्ट में बनती है जिससे फर्म नेट प्रॉफिट और नेट लॉस की कैलकुलेशन करती है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम केवल डायरेक्ट एक्सपेंडिचर को दिखाते हैं। इसके अलावा जो फर्म के इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर होते हैं उसके लिए हम अकाउंट बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सिंपल सा लॉजिक ये है कि फर्म की जो भी इनकम होगी वो क्रेडिट साइड में जाएगी और जो एक्सपेंडिचर होंगे वो डेबिट। यानी कि अगर फर्म को ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट हुई है तो वो क्रेडिट साइड में, और अगर फर्म को ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस लॉस है तो वो डेबिट साइड में। इसके बाद जो भी इनडायरेक्ट इनकम होंगे, इनडायरेक्ट इनकम वो पीएल अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में, और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर होंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। और इसकी बैलेंसिंग फिगर हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गई। देखा जाए तो ये सिंपल सा बस इतना ही लॉजिक है। अब हमें क्या जानना है कि इनडायरेक्ट इनकम या इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर के एग्जाम्पल क्या क्या है और कौन कौन से होते हैं। तो इनडायरेक्ट इनकम यानी कि मेन इनकम के बाद अगर आप बिजनेस फर्म चला रहे हैं तो सेल से जो इनकम होती है, सेल जो होती है वो मेन इनकम होती है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर होती है। लेकिन अगर उसके बाद कोई कमीशन, इंटरेस्ट, डिस्काउंट रिसीव हो रही है तो वो हमारी इनडायरेक्ट इनकम होती है। तो हम इनडायरेक्ट इनकम के फॉर्म में इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव, ये फिगर्स को दिखाते हैं। और इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर में यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंडिचर जो ट्रेडिंग अकाउंट के पार्ट है, आपके परचेज और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होती है। उसके अलावा फर्म्स को रन करने के लिए जो भी हमारे सेलिंग एक्सपेंडिचर होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर होते हैं, ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंडिचर होते हैं, वो सारे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर के कैटेगरीज में आते हैं। तो हम लोग ब्रॉडली कैटेगरी की बात करें तो अगर हमारा कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, सेलिंग एक्सपेंसेस है, ऑफिस एक्सपेंसेस है, तो इससे रिलेटेड जितने एक्सपेंडिचर होंगे वो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। और इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर की हेल्प से हम कैलकुलेट करते हैं नेट प्रॉफिट। और अगर हमारी इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर एक्सेस है कंपेयर टू द इनकम की तो हमारा आंसर आएगा बाय नेट लॉस। तो इस तरीके से हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट और नेट लॉस की कैलकुलेशन करते हैं। इसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फर्स्ट पार्ट जिसमें हम लोग परफॉर्मेंस के बारे में जानते हैं। तो परफॉर्मेंस विद द हेल्प ऑफ द ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। सेकेंड वीडियो में हम लोग बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करेंगे। आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल रहेगा। इस वीडियो को अच्छे से 2-3 बार रिपीट करके आप समझिएगा। और इसके फिगर्स के अलावा आपको किसी अदर्स आइटम से कोई इंफॉर्मेशन रिक्वायर करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इस क्वेश्चन, इस फॉर्मेट पे या इस टॉपिक में अगर कोई अदर्स किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप उसको हमें बता सकते हैं, हम उसको आपको और अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।